बड़ी खबर, मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन कराने की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है। अदालती अमला पहुंच चुका है। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा समाअत का हवाला। जी देखें, ये दरखास्तें जमा करवाई गई थी। गुज़िश्ता रोज जो है वो वज़ारत दिफा की जानिब से भी ये दरखास्त दायर की गई थी कि मुल्क भर में एक ही साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। और इसके बाद जो है आज भी दो दरखास्तें जो है वो दायर की गई हैं। और इन तीनों दरखास्तों में ये मौके पर इख्तियार किया गया था कि सुधार की गई थी कि एक ही दफ़ा मुल्क भर में जो है वो इंतखाबात कराए जाएँ, जिसमें कौमी असम्बली और जो है सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त में करवाए जाएँ। तो इस हवाले से जो है वो दरखास्त जो दायर की गई थी उन पर समाअत जो है अब शुरू हो चुकी है। समाअत जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस वक्त समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है। अच्छा इकराम, ये बताइए इस वक्त दलाइल कौन दे रहा है? अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। इसमें जो दरखास्त गुजार हैं, जो दरखास्त गुजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कमरा नंबर अदालत नंबर। ठीक है इकराम, नोटिस किस किस को जारी किए गए अदालती मुआवनत के लिए? इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद थे। और वजारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया गया। अब इस पर समाअत शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल इस पर दलाइल दे रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने पहले 11:30 बजे दरखास्त का समाअत करनी थी, अब 2 बजे इसका वक्त दिया गया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे हैं। वजारत दिफा ने सरबा मोहर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। वजारत दिफा ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का हुक्म दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो इससे पहले 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है उसको वापस लिया जाए। दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई कि अदालत सिंध और बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात का हुक्म दे। और मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया था। ताहम कौमी असम्बली ने उस फंड्स के इजरा की करारदाद को मुस्तरद किया था। अब कल ये दरखास्त दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और अब इस पर समाअत शुरू है। दलाइल का आगाज़ हुआ चाहता है। और वजारत दिफा की जानिब से जो एक दरखास्त दी गई है उसको अटॉर्नी जनरल इस हवाले से नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमत की। आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, इस समाअत के हवाले से बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो दरख्वास्त हैं उन पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो भी बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है वो इस वक्त रोस्टम पर आ गए हैं। वजारत दिफा की जानिब से गुज़श्ता रोज जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही रोज मुनक्कद कराने के हवाले से और साथ ही जो सिक्योरिटी सूरत हवाले से भी आगाह किया गया था, उसी सिलसिले में ये समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है वो इस वक्त रोस्टम पर आकर दलाइल दे रहे हैं। जी, कौन कौन दलाइल देगा आतिफ? जी, वजारत दिफा की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालत में पेश हुए हैं वो, और इस वक्त वो जो दलाइल दे रहे हैं। इसी तरह 2 मुतफरक दरखास्तें हैं काशिफ मिर्जा की जानिब से भी, वो भी जो है वो अपनी दरखास्त पर दलाइल देंगे। और जो इंतखाबात से मुतल्लक ये जो एक ही रोज में कराने से मुतल्लक जो दरखास्तें दायर हुई हैं उसी पर ये जो दलाइल दिए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और दलाइल दे रहे हैं। सही है इकराम। आतिफ, साथ ये भी बताइए कि जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनमें क्या इस्तदा की गई थी? जी, जो गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से पैसे जारी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उससे मुतल्लिक भी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने जमा करा दी थी। और उस रिपोर्ट में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि स्टेट बैंक की जानिब से जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए गए। और जो स्टेट बैंक है उसकी जानिब से भी रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई कि उनकी जानिब से पैसे मुख्तस कर दिए गए थे। ताहम और जो हुकूमत की जानिब से और पार्लियामेंट की जानिब से इजाज़त ना मिलने के बाद जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर जो है वो नहीं किए जा सके। और इसी हवाले से जो रिपोर्ट है
उनका भी जायजा लिया गया है 3 रुकनी बेंच की जानब से। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर अटार्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए और कुरानी आयात की तलावत पर समाअत का जो है वो आगाज हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से रिमार्क्स में कहा गया कि मौला हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें। जब हम चले जाएं तो हमें जो है वो अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जेक्टिव काम पार्लियामेंट को दिया है या नहीं, वज़ारत खजाना की रिपोर्ट पर है। चीफ जस्टिस की अटार्नी जनरल को ये हदायत की गई और वो जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है और अटार्नी जनरल जो है वो वज़ारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। जी ठीक है, आतिफ हमारे साथ ही मौजूद रहिए। असगर हयात भी हमारे साथ मौजूद है। असगर बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या मुकालमा हो रहा है? जी, मुल्क भर में एक ही साथ इंतखाबात कराने के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस शामिल है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। वज़ारत दिफा की जानिब से अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। कुरानी आयात की तलावत से समाअत का आगाज हुआ है और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि ये मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत ने क्या अपना एग्जेक्टिव जो इख्तियार है वो पार्लियामान को दिया है या नहीं। और चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल को हदायत की गई है कि जो वज़ारत खजाना की जो रिपोर्ट है वो पढ़ी जाए। इस वक्त जो है वो समाअत जो है वो जारी है और जो वज़ारत दिफा की जो दरख्वास्त है जिसमें ये कहा गया है कि एक ही रोज जो है वो तमाम मुल्क भर में इंतखाबात करवाए जाए, उस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। जी असगर साथ ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए गए, गवर्नर स्टेट बैंक को भी, इसके अलावा किस किस को नोटिस जारी किए गए अदालती मुआवनत के लिए साथ? जी, अटॉर्नी जनरल इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वज़ारत खजाना की जानिब से जो है वो फंड्स जारी नहीं किए गए। इस वक्त इसके बाद जो है वो स्टेट बैंक को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया था कि स्टेट बैंक जो है वो फंड्स जारी करे। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी मुख्तलिफ मामला थे, जिसमें वज़ारत दिफा भी शामिल है, जिसकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई कि मुल्क भर में जो इंतजामात हैं उस हवाले से तमाम जो मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो एक साथ करवाए जाएं। सिक्योरिटी के मामला के लिए भी वज़ारत दिफा ने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि तमाम मुल्क में जो है वो इंतखाबात एक साथ करवाए जाएं। इसके बाद आज दरख्वास्त भी दायर की गई और इस दरख्वास्त पर 2 बजे जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से अदालत की जानिब से वक्त रखा गया था। समाअत का आगाज हो गया है। इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो दलाल दे रहे हैं और अदालत इसके बाद जो है वो दीगर जो फरीकैन हैं उनको भी सुनेगी। सही है। आतिफ आप ये बताइए कि 3 दरखास्तें हैं, एक सरदार काशिफ खान की है, एक सैयद रिफाकत हुसैन शाह की है, एक वज़ारत दिफा की है, तो इन तीनों को यकजा कर दिया गया है? तो हमारे 2 दरखास्तें हैं उनको नंबर अलाट किया गया है और वही 2 दरखास्तें जो है उन्हीं पर समाअत शुरू हो चुकी है। वज़ारत दिफा की जानिब से अटॉर्नी जनरल से ये दरख्वास्त की गई थी कि वो अदालत में पेश हों और अब बाज़ाब्ता तौर पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरे दरख्वास्त गुजार जो हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और अदालत के कहने पर, हदायत पर जो है वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। ताहम इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत के सामने पेश होकर जो है वो दलाइल दे रही हैं, जो जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हदायत की गई अटॉर्नी जनरल को जब वो वज़ारत खजाना की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ें और जिसके बाद अटॉर्नी जनरल की जानिब से उस रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है। और जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो कुरानी आयात जो है उनकी तलावत पर समाअत का बाकायदा आगाज हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो ये कहा गया, रिमार्क्स में कहा गया कि खुदा जो है वो हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें और जब हम चले जाएं तो हमारे जो अच्छे अल्फाज हैं हमें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। और मामला जो है वो बहुत लंबा होता जा रहा है और हुकूमत ने जो अपना एग्जेक्टिव काम है वो भी पार्लियामान को दिया है या नहीं, इसी हवाले से जो रिपोर्ट है वो उसको पढ़ने की हिदायत की गई अटॉर्नी जनरल को, जिसके बाद वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। सही है। साथ ये भी बताइएगा आतिफ के
जो रिपोर्ट्स इससे पहले जमा करवाई गई हैं उनमें तो चलें बता दिया गया। आज क्या इत्तलात हैं, कोई मुख्तसर फैसला आज आ जाएगा, ये केस लंबा चल सकता है? जी, आज के जो केस है वो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से दायर दरखास्तें हैं, उन पर ये समाअत हो रही है। इससे कबल जो पंजाब और KPK में इलेक्शन से मुतल्लिक जो केसेस पर समाअत हुई और अदालत की जानिब से मुख्तलिफ अहकाम भी दिए गए। पहले वज़ारत खजाना को फंड रिलीज करने का, फिर इसके बाद स्टेट बैंक को फंड रिलीज करने का हुक्म दिया गया। उसकी रिपोर्ट जो है वो भी अदालत के सामने आ चुकी हैं, जिसमें फंड देने से माजरत की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और पार्लियामान से भी उसकी मंजूरी ली गई बतौर सप्लीमेंट्री बजट जो है उसके तौर पर, जिसकी कौमी असम्बली के ऐवान से मंजूरी नहीं मिली। और उसके बाद अब दो मुतफरक दरखास्तें जो हैं वो दायर हुई कि मुल्क भर में इंतखाबात जो हैं वो एक ही साथ कराए जाएँ, और उसी हवाले से इस वक्त समाअत है वो जारी है। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और गवर्नर स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो चुकी है, और उसका भी 3 रुकनी बेंच की जानिब से जायजा लिया गया है। और अब जो मुतफरक दरखास्तें आई हुई हैं उसी के ऊपर जो है मुतफरक दरखास्तों के ऊपर जो समाअत है वो हो रही है। और इस वक्त भी जो समाअत है तो वो जारी है, और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दलाइल हैं वो दिए गए हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद जो है वो मंजूरी ली जाएगी। इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को जो है वो भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या इलेक्शन के लिए ऐसा ही होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हदायत जो है वो जारी की थी, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनकी जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होती है, तब माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत जो है वो लाजमी होती है। कौमी असम्बली की अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में पूछा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि ग्रांट के बाद जो है वो मंजूरी लेना रिस्की था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होती थी। जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। हम इस वक्त भी जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं और जजेस की जानिब से वो दलाइल पर सवालात भी पूछे जा रहे हैं। आतिफ, क्या इस बात की तफरीक की जा रही है कि 4 अप्रैल का फैसला एग्जेक्टिव के लिए था कि पार्लियामान के लिए था? जी, इस हवाले से अदालत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो उनकी जानिब से जो हुक्म दिया गया था उस पर अमल दरामद करना था, ताहम हुकूमत जो है वो मामला पार्लियामान में ले गई है। और ये भी सवाल पूछा गया कि क्या इससे पहले भी इसी तरह ही फंड का मामला जो है वो पार्लियामेंट में ले जाया जाता रहा है जो इस वक्त ले जाया गया है। ताहम इस वक्त समाअत जो है वो जारी है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो जजेस साहबान के सवालात हैं उन पर जवाब देने की कोशिश की जा रही है। जी सही है। और वज़ारत दिफा की जानिब इसके बाद वज़ारत दिफा के वकला दलाइल देंगे? जी, जो जराए हैं उसके मुताबिक वज़ारत दिफा की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई थी कि वो उनकी दरख्वास्त पर जो है वो दलाइल दें, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए और बेंच के सामने जो है वो दलाइल दे रहे हैं मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही वक्त कराने से मुतल्लिक। जी सही है। ये भी बताइए आतिफ कि ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि वो आपके पार्लियामान में मामला ले गए, तो उन्होंने क्या ये तफरीक की कि हमारा फैसला एग्जेक्टिव के लिए था? जी, इस हवाले से वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कह दिया गया है कि अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद जो है वो मंजूरी ली जाएगी। इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को जो है वो भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा ही होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है, ये अदालत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हदायत जो है वो जारी की थी। जिसमें मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत होती है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से जो है वो कैसे रोका जा सकता है, और वज़ीर-ए-आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए भी और होती भी है। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दलाइल में कहा कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला जो है वो पहले मंजूरी के लिए भेजा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली
करारदाद जो है वो कैसे पास कर सकती है। जी जी ठीक है। साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से ये रिमार्क्स भी आए कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी चाहिए थी, और जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग्रांट की बाद में मंजूरी लेना रिस्की था। इस हवाले से भी बताइए आतिफ। जी, इस हवाले से ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि क्या हुकूमत की जो बजट की मंजूरी का वक्त होता है उसमें अक्सरियत नहीं होनी चाहिए थी, और जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। ये उनकी जानिब से रिमार्क्स में कहा गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, जिस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और इस हवाले से अपने दलाइल जो हैं वो दे रहे हैं। ताहम समाज जो है वो इस वक्त जारी है और जजेस साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो इस केस से मुतल्लिक जो है वो किए जा रहे हैं, और जो बजट अभी तक या फंड्स अभी तक इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं हुए उसकी वजूहात जो है तो वो पता कर रहे हैं। जी आतिफ, क्या इस केस में किसी वजीर को या वजीर आजम को बुलाया जा सकता है? जी, ये अदालत का फैसला होगा कि वो अगर किसी को तलब करती है या नहीं। ये अदालत जो है वो उस पर मुनहसर है या जजेस साहिबान पर मुनहसर है। ताहम अभी तक जो अटॉर्नी जनरल हैं वो वज़ारत दिफा की जानिब से पेश हुए हैं और मुल्क में आम इंतखाबात एक ही रोज में मुनक्कद कराने, और जो इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है उसके हवाले से दलाइल दे रहे हैं। ताहम इन दलाइल का जायजा लेने के बाद अदालत मुनासिब हुक्म भी जारी कर सकती है और किसी को भी तलब कर सकती है। अदालत किसी को भी तलब कर सकती है और कोई हुक्म भी जारी कर सकती है। इस हवाले से आप दोनों से मजीद भी डिटेल्स लेंगे फैसले के हवाले से। फिल वक्त आपका शुक्रिया।